नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी विचार मंच के नाम पर पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले समाज सेवी नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी कार्यकुशलता, लगन, संघर्ष और इनके नेतृत्व में चित्रकूट में आयोजित साधु संत समागम सम्मेलन में सफल कार्यक्रम को देखते हुए नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य ने राष्ट्रीय कोर कमेटी की सहमति से उत्तराखंड देहरादून की बैठक में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे बालाघाट मध्य प्रदेश को नरेंद्र मोदी विचार मंच अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। ज्ञात हो कि सूरज ब्रह्मे आरएसएस के कट्टर समर्थक है, जिनका बचपन शाखा में बीता है। वे आरएसएस के प्राथमिक वर्ग से लेकर तीनों वर्ग प्रशिक्षित है। 1987 में बजरंग दल के प्रथम जिला अध्यक्ष रहे, साथ ही अनेकों सामाजिक संगठन का नेतृत्व किया है। श्री ब्रह्मे नरेंद्र मोदी विचार मंच में जिला सह संयोजक के पद में लेकर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक, 5 प्रदेशों के प्रभारी, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहते हुए उनके द्वारा पूरे देश में संगठन का विस्तार करते हुए संगठन को मजबूत बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में अपनी नियुक्ति पर कहा कि संगठन के द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसका ईमानदारी, लगन, निष्ठा के साथ परिपालन करते हुए संगठन को मजबूत बनाऊंगा। श्री ब्रह्मे ने कहा कि पूरे देश में सम्मानीय संत और बुद्धिजीवियों को जोड़कर संतों के आशीर्वाद से भारत को विश्व गुरु बनाना ही हमारा लक्ष्य है। आदरणीय उमेश जी, आप बहुत अनुभवी हैं, इस संगठन में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। कल की बैठक के बारे में और जो नियुक्तियां हुई हैं उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं नवनियुक्त पदाधिकारियों को पूरे मंच की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपनी पुराने किए गए कार्यों की समीक्षा के बाद अपने बल पर ये नए दायित्वों को प्राप्त कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि वो मंच के कार्यों को पूरे देश में जन जन तक लेकर के जाएंगे और एक देश को सही दिशा देते हुए हमारी भावी पीढ़ी को आगे लेकर के आएंगे। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आज हम बट वृक्ष देख रहे हैं, ये काफ़ी समय पहले माननीय रवि चाणक्य जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके अथक प्रयासों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने इस बीज को रोपित किया था जो आज फल फूल रहा है। कल का जो कार्यक्रम था वो शिक्षकों के लिए था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ऊपर, क्योंकि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। उसमें उसकी मुख्य संयोजिका थी हमारी ज्योति श्रीवास्तव बहन जी, डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, जो हमारी महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके प्रयास से ये 4 वर्ष पहले पूर्व शुरू हुआ था और आज ये पूरे देश में उन शिक्षकों को, जो उन बच्चों को जिनके पास किसी तरह का अभाव है, मेधावी होते हुए भी वो अपने आप को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं, ऐसे बच्चों पर जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं और उनको आगे लेकर के आ रहे हैं, उन शिक्षकों को चुना जाता है इसके लिए। और ऐसे ही कुछ शिक्षकों को कल अवार्ड दिया गया। अपना परिचय दीजिए। मैं उमेश कन्नौजिया, डॉक्टर उमेश कन्नौजिया, राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। साथ में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य सलाहकार के रूप में भी काम कर रहा हूँ और हमारे जैसे 27 संगठन जो कि मिशन न्यू इंडिया के अंतर्गत और नरेंद्र मोदी विचार मंच के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनमें से हमारी एक टीम है। नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह, प्रमुख राष्ट्रीय महामंत्री संगठन नरेंद्र मोदी विचार मंच। आज कल मैं देहरादून आया, एक हमारी मुख्य महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन ज्योति श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में नव विहान संगठन द्वारा शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में सभी देश के सभी शिक्षकों को जो प्रमुख कार्य उनके थे उनको सम्मानित किया गया। उसमें सहभागिता का भी अवसर मिला मुझे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक और नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि चाणक्य जी के द्वारा कई निर्णय भी लिए गए कल देहरादून में, और उस निर्णय का मैं भी एक भागीदार रहा, जिसमें एक प्रमुख निर्णय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरे सबसे कर्मठ, सबसे सक्रिय भाई सूरज भाई ब्रह्मे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विश्व के सभी संत और बौद्धिक
मंच में आकर के और देश के उत्थान में विश्व गुरु बनाने में भारत को प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जो कल यहाँ पे कार्यक्रम हुआ देहरादून में भाई साहब, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? और आपने बहुत सी नियुक्तियाँ भी की हैं, तो उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अपना ये चौथा चाणक्य सम्मान समारोह था जो हम शिक्षा जगत के अंदर में पूरे देश के अंदर से चुनिंदा व्यक्तियों को देते हैं। क्योंकि यहीं पर हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय सलाहकार और राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश भाई कनौजिया जी थे, दिलीप सिंह जी थे जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है प्रमुख। यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य रूप से एक अति महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि हम सबके लोकप्रिय और शून्य से जिला से काम करने पर प्रमुख राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जो दायित्व निभाया सूरज भाई ब्रह्मे जी ने, हाल में उनको 6 महीने अघोषित रूप से हम लोगों ने संतों के सम्मेलन और संतों के संपर्क का कार्यक्रम दिया था। और आपने बहुत विषम परिस्थितियों में भी पूरे देश के संतों से संपर्क करके एक विराट संत महासम्मेलन जो चित्रकूट में कराया, तो अपने को लगा कि वास्तव में अगर विश्व गुरु बनाना है तो कहीं न कहीं संतों का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करना होगा। इसलिए हमने अपने इस मंच के सबसे अनुभवी व्यक्ति को आज अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अपने को लगता है कि सूरज ब्रह्मे जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के राष्ट्रवादी जो संत हैं कहीं न कहीं भारत के परचम को लहराएंगे और भारत माता के जो एक स्वप्न है हमारा कि विश्व गुरु बनने का, वो पूरा करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। रवि चाणक्य, मुख्य राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र मोदी विचार मंच और संत महासम्मेलन। सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सूरज ब्रह्मे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच। मैं सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी विचार मंच के संस्थापक संयोजक परम आदरणीय हमारे बड़े भाई रवि चाणक्य जी को हृदय से बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। और जो नियुक्ति मुझे मिली है मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पूरे देश में साधु संतों का बौद्धिक जो हैं मंच, उसमें मैं संगठन को मजबूत बनाऊंगा। और बहुत जल्द ही हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं हरिद्वार में, जो अखिल भारतीय साधु संत समागम सम्मेलन के नाम से किया जाएगा। उसमें हमारे सारे देश के साधु संत उपस्थित रहेंगे और उनका नेतृत्व हमारे आदरणीय अध्यक्ष रवि चाणक्य जी करेंगे। हमारा लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना और हम आज नहीं तो कल भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेंगे, इसलिए इस संगठन का गठन